So, dear friends, dear viewers, and all my students, once again, I welcome all of you to my YouTube channel, English for the New Life. Dear friends, today, once again, I start this video with this request. Please hit the subscribe button, share button, as well as the like button. सभी व्यूअर्स से मेरी विनती है कि कृपया इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें ताकि आपको इस जो हम सीख रहे हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इसके बारे में आप अच्छी तरह से इसको सीख पाए। साथ साथ में मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले आई वांट टू से थैंक टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो और अब आप सभी ने देखा है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि उस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आइए फिर से हम शुरुआत करें कि जहाँ पर हम कल हमने जिस वीडियो में इसे छोड़ा था, वी वर लर्निंग अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन yesterday's video. So let us resume where we left yesterday. सो द काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आज जो हम देख रहे हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं या उनके जो प्रकार है वो हम देखने जा रहे हैं। हमने देखा था कि कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है उसके बारे में बाद में देखने जा ही रहे हैं। मगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमने कल थोड़ा सा देखा था, उसका इंट्रोडक्शन हमने किया था। सो द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं कि जो एक समान रूप के जो स्टेटमेंट होते हैं, समान रूप के सेंटेंस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, उनको जोड़ने का काम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं। जहाँ तक हमने कल देखा था तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यानी जिनको जो है ना किसी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है अपना मीनिंग बताने के लिए या मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेस होते हैं उनको जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं कि काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जैसे कंजंक्शन के दो प्रकार है उसी प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी कुछ प्रकार होते हैं। देयर आर few types of coordinating conjunctions as well. So we are going to look or we are going to learn about these kinds of coordinating conjunction. So today we are learning just one, and that is the cumulative coordinating conjunction. तो ये जो cumulative coordinating conjunction होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या होते हैं cumulative coordinating conjunction? एक इस प्रकार का फंक्शन हमारे सेंटेंस में काम करते हैं, कशा प्रकार से कार्य ते आपल्या सेंटेन्समध्ये करतात हे सुद्धा आपण पाहणार आहोत। सो क्युम्युलेटिव्ह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर दॅट मेअरली ॲड्स स्टेटमेंट और फैक्ट्स टू अनदर स्टेटमेंट और फैक्ट। तो ये जो क्युम्युलेटिव कंजंक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये क्या करते हैं, ये हमारे सेंटेंस में है ना क्या होता है कि एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम ये करते हैं। अब उसको उदाहरण के साथ एग्जाम्पल के साथ में हम देखने जा रहे हैं। साथ साथ में एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से जोड़ने का भी काम ये करते हैं। और किस प्रकार करते हैं अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैन यू सी इट, क्या आप सब देख पा रहे हैं? यहाँ पर मैंने एंड लिखा हुआ है। सो दिस एंड इज अ क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से काम करता है सेंटेंस के अंदर। ही वॉज सिंसियर एंड, यहाँ पर देखिए मैंने एंड को यहाँ पर रेड में मैंने लिखा ताकि आपको बेटर कॉम्प्रिहेंशन, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग जैसा लगता है। तो यहाँ पर देखिए कि ही वॉज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। यहाँ पर दो स्टेटमेंट किए गए है ना अबाउट हिम। तो उसके बारे में दो स्टेटमेंट किए गए कि वो कैसा है। ही वॉज सिंसियर कि वो कैसा था, कि वो सिंसियर था और साथ साथ में एंड हार्ड वर्किंग, और साथ साथ में वो मेहनती भी था और वो प्रामाणिक भी था। ऐसा उसके बारे में दो स्टेटमेंट यहाँ पर हमने किए। तो इस दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम हमारे एंड इस कंजंक्शन ने, और कौन सा कंजंक्शन है वो, क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने यहाँ पर किया है। दूसरे एग्जांपल में देखेंगे, शी गेव मी बोथ केक एंड आइसक्रीम। तो यहाँ पर ये जो बोथ आप देख रहे हैं, बोथ एंड, ये जो बोथ और एंड है
इसको हम बोलते हैं पेयर कंजंक्शन, है ना, विच कम्स इन अ पेयर, तो इनको पेयर कंजंक्शन बोला जाता है। तो शी गेव मी बोथ केक एंड आइसक्रीम, तो ये भी एक क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या है दो स्टेटमेंट, कि उसने मुझे दोनों चीजें दिया, केक भी दिया और साथ साथ में उसने मुझे आइसक्रीम भी दिया। अब यहाँ पर तीसरा वाला जो कंजंक्शन हम देख रहे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो यहाँ पर भी ये भी जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो है, ये भी दो विभिन्न स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। जैसा कि शी वॉज नॉट ओनली फाइन बट ऑल्सो पनिश, उससे सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगाया गया, मगर साथ साथ में उससे पनिशमेंट भी दिया गया, उसे सजा भी दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं स्मोकिंग इज नॉट ओनली बैड बट ऑल्सो इंजूरियस टू अवर हेल्थ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो, यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का, वो फैक्ट्स को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसा कि स्मोकिंग सिर्फ बुरा है ऐसा ही नहीं है, सिर्फ बुरा इतना ही नहीं है, बट ऑल्सो इंजूरियस टू अवर हेल्थ, मतलब साथ साथ में हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अब एक इसमें और हमारा क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बचा, उसे भी हम देख लेते हैं। एक जो हम बचा था उसे भी हम देख लेते हैं। सो जो बचा हुआ हमारा एक क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, एज वेल एज, तो ये भी एज वेल एज दो फैक्ट्स को या दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है। और अब हम देखेंगे द चिल्ड्रन एज वेल एज द पेरेंट्स enjoyed द पिकनिक, तो ना कि सिर्फ बच्चों ने ही पिकनिक को एंजॉय किया, मगर उनके जो माता पिता थे उन्होंने भी साथ साथ में पिकनिक का मजा लिया, उन्होंने भी एंजॉय किया। साथ साथ में अभी हम और एक सेंटेंस बना सकते हैं, द ड्राइवर एज वेल एज ऑल द पैसेंजर्स वेर इंज्योर्ड, है ना, तो ड्राइवर भी इंज्योर्ड हुआ, इतना ही नहीं मगर साथ साथ में जो पैसेंजर थे वो भी वहाँ पर उनके साथ में इंज्योर्ड हुए। सो आई होप you got good understanding of this video, which this lesson is going to be very useful for all of you, and I hope you will have the good understanding of the cumulative coordinating conjunction। तो ये जो कंजंक्शन के बारे में मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ पता चल गया है, आपने बहुत कुछ सीखा है। तो ये जो क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, है ना, ये जो मेयरली क्या करते हैं, सिंपली दे ऐड और जॉइंस टू, है ना, डिफरेंट स्टेटमेंट्स इनटू वन सेंटेंस, तो दो विभिन्न स्टेटमेंट को एक सेंटेंस में जोड़ने का काम ये हमारे क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं। अब कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जब देखने जाएंगे तो हम देखेंगे काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का दूसरा प्रकार, तो दूसरा काइंड या दूसरा टाइप हम कल सीखेंगे। सो टिल देन, goodbye, have a good day, and I hope you will learn to this lesson about the conjunction very well, है ना। So work hard, try to learn, try to practice all these conjunctions and do the well practice, and this practice will make you the perfect, or it will give you the command over all the conjunctions. So you will become the expert of the conjunction. So one day, God bless all of you. Bye bye.